मुश्किल बड़ी है आप बड़ी, कैसे दिल से बंधे दिल की डोर। किस्मत का ही खेल है और किस्मत पे है किसका जोर। दिल बेकरार है यही इंतजार है, खुशियों का ऐसा है ये बेताबियां, है ये बेचैनियां, कोई तो बताए यहाँ। शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, शहनाई कौन बजाएगा, वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तू कब आया? बैठ बैठ बैठ, वो मैं शाबाश। खुद नहीं आया। हाँ मुझे पता है। कैसा है तू? वैसे है बात सुन, तस्वीर में तो तू बड़ा गोरा लगता है, गोरा चिट्टा है। चलो खैर दफा करो, वैसे तस्वीर में और आम जिंदगी में ना बंदा बौंगा ही लगता है। खैर है कोई बात नहीं। ये बता तू कल आया है? जी वो लड़का आया साथ, बाहर होगा। अच्छा। ताई मम्मी आप? है तू यहाँ क्या कर रही है मटक मटक के? है वो मैं चाय लेकर आई हूँ हमारे मेहमान के लिए। होए होए होए, हमारे मेहमान के लिए? अब मेरा मेहमान है, बकवास ना कर। तेरा मेहमान कैसे हो गया? दामाद है मेरा। हैं? ओ ऐसे कूर कूर के क्यों कूरियां मार रही है मेरे दामाद को? नजर लगाएगी बेशर्मे। आपका दामाद? तुम बताते क्यों नहीं हो? जी वो ये ठीक कह रही हैं। झूठे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओए गाल सुन, और धमकियां किनू ला रही है तू? हैं इसने कौन सी हमारी मज चुराई है तेरी? इसने मेरा दिल चुराया है। तुम बताते क्यों नहीं हो? कैसे मुझे बेवकूफ बनाया? पर्चा कटवाऊंगी मैं तुम्हारा। देखें बाजी, मुझे तो चाय भी ठीक से नहीं बनानी आती, मैं आपको कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा? मैं तो सीधा साधा केबल ऑपरेटर हूँ। हैं कौन है तू? केबल वाला। ना इसका नाम ठीक है ना इसका काम, घटिया कहीं का। गल सुन, तू अमीर नहीं है, गरीब मिस्कीन है। हैं नहीं जी, कसम से मेरा नाम मेरी माँ ने लाइक रखा था, इसीलिए अब मुझे लाइक लिखा और पुकारा जाता है। ठहर जा मनूस मारे, मैं तुझे बताती हूँ। है तू आया किथों है? मुझे कुछ और बताया है, जूबी को कुछ और बताया। चिलाक बदतमीज उर्दू मीडियम। कौन जूबी? कोई और भी इस घर में है इनके अलावा? अच्छा, करके हमको हीरो बन के दिखाता है, फिल्म हीरो बन के दिखाता है। ठहर जा तुझे बताती हूँ मैं। हाँ उफ़ो, अम्मी जी से मारने से पहले पूछ तो लिया होता। क्यों पूछ लिया होता? हाँ अब तू पूछ। क्यों? तूने इसकी पिटाई लगानी थी, पहले ही दिन अपना रोब जमाना था इस पर। बड़ी चालाक है तू। शट अप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस नमूने को यहाँ लाती और ना ये गड़बड़ होती। ओए आ गया, होश आ गया, होश आ गया, होश होश होश। सीना मेरा, मेरा सीना। आंटी आपको पता नहीं लगता है किसी को इतनी जोर से सीने पे जूता मारते वाला है? चलो कोई गल नहीं, अगली बार इंशाल्लाह आहिस्ता से जूता मार देंगे तेरे सीने पे। इसका मतलब है यहाँ फ्यूचर में भी जूते पड़ेंगे भाई। मैं यहाँ नहीं रहूँ, मैं नहीं रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। यहाँ आने का रास्ता है, जाने का नहीं। क्यों, आपका घर सही नहीं बना? और तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है? मैं ना पिंडी नहीं मतलब पिंडी में मेरा एक ना बहुत अच्छा सा दोस्त रहता है, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। तो आप लोग टेंशन ना ले, मैं घर बनवा दूंगा सही से आपका। हाँ लगता है इसने भी तुम्हारी तरह जहानत पे एमए किया हुआ है। शुक्र है तुम्हारी तरह जलालत में पीएचडी नहीं की हुई। और तुम यहाँ खड़े रह के क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। तुम पहले बताती, अगर तुम्हें मेरे खड़े होने से एतराज था तो मैं बैठ जाती। बात सुन जूबी, है मैं इस लड़के को देख रही हूँ जो तूने इसकी तस्वीर दिखाई थी, है उसमें तो इसकी चुगी दाढ़ी थी, बकरे की तरह है। अब तो ये चिट्टा बिल्कुल क्लीन शेव है। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। वो जो तस्वीर थी वो तो 2 हफ्ते पहले की थी। मैं तो यहाँ आने से पहले ना क्लीन शेव हो गया हूँ आपके लिए। वाह, बड़ा तरक्की याफ्ता है तुम्हारा मंगेतर। कहाँ से आए हो तुम? कौन? नहीं पहचानिया? मतलब नहीं पहचानिया? हैं? पक्का नहीं पहचानिया? दांत दिखा। हाय हाय बहुत सारे हैं। आई एम सरफराज फ्रॉम चकगाफ बै। मैं कभी सोचा नहीं था। अल्लाह, ये सरफराज है। हाय हाय मेरी बच्ची, हाय बेहोश हो गई। कमीनिया धोखेबाज है। और डंडी लाओ कोई मेरी, ओए डंडी लाओ।
बेबे का बच्चा बेहोश हो गई मेरी थी। मैं अभी भी कुटेगी। आदि कयामत आ गई नीचे, कयामत। क्या कयामत नीचे? वैसे शुक्र है कयामत नीचे आई है और मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं बच गए यार। अरे वो कार्टून सरफराज ने भांडा फोड़ दिया है। यार एक तो उसकी आदत है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करने की। तुम ना सीरियस मत लो उसकी बात को, छोड़ दो। अरे सबको पता चल चुका है कि वो असली नहीं बल्कि सरफराज कार्टून नमूना है। अब क्या होगा, उसकी तो धुलाई हो रही है। यार शमा वो सरफराज ही तो है। कमाल है, हमारे घर वाले को इतने अरसे बाद पता चला कि वो सरफराज है। अरे बुद्धू है आजम, उसने हमारी सारी प्लानिंग खराब कर दी है और अब उसकी शादी जुबियापी से नहीं हो रही है क्योंकि ताई अपने से मार मार के घर से निकाल रही है। तुम जाके कुछ करो ना नीचे। पागल हो गई हो। वैसे सबको उसकी असलियत पता कैसे चली? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह नकारा थी। उसका तो लिबादा उतर गया, अब हमारी खाल उतरना बाकी रह गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शम्मा डरती क्यों, मैं हूं ना। तुम्हें ना ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, सारा काम खराब कर देते हो तुम। यार शम्मा ये गलत बात, कभी कहते हो मैं काम नहीं करता और अब ये इल्जाम कि मैं काम खराब कर देता हूँ, हद हो गई। तुम इतने मोटे दिमाग के कैसे हो सकते हो? यहाँ हमारा मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही कि गरीब रोजा रखे और दिन बड़ा हो जाए। वैसे पहली बात हाँ कि तुम गरीब नहीं हो और दूसरा ये रमजान आने में बहुत टाइम है यार। तुम्हें किसने कहा कि अभी से रोजा रख लो है? पानी पी लेना। हाथ खा हाथ खा हाथ खा। हाय हाय लगी भी नहीं हाले है। वो देख लाश की तरह बेहोश पड़ी हुई है। तुझे बेवकूफ बनाने को अपनी बहन ही मिली थी तुझे है? अभी ये गलत बात है, मिली तो मुझे शमा भी है लेकिन उसने तो कभी गिला नहीं किया। क्यों? खबरदार जो मेरी बेटी का नाम मुंह से निकाला तो मैं तो बड़ा नेक समझती थी तुम्हें, ये क्या कर डाला है तुमने? चच्ची आप क्या सारी दुनिया भी मुझे अगर शमा से बात करनी है प्यार करने पे रोके ना तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुझे बताती हूँ रुकने वाला नहीं है तो है, बताती हूँ मुझे तुझे। देख लो बाजी अपने लाडले की करतूते। हाँ तो मेरी कौन सी नजर कमजोर है, रोज देखती हूँ मैं ऐसे करीब से। बड़ा ही अफसोस हुआ बाजी आपकी तरबियत पे मुझे। मैं तो इसको अच्छा लड़का समझती थी लेकिन हुण मैंने साया भी नहीं पड़ने देना इसका अपनी शम्मा पे। चच्ची ये गलत बात है, मैं कौन सा धूप में खड़ा होता हूँ जो मेरा साया उस पर पड़ेगा? मसला ही खत्म हो गया है। हाय रब्बा, मैं दूसरों को रो रही हूँ या मेरी औलाद कौन सा काम है? माँ को ढीठ बना दिया है। तौबा तौबा, कोई अपनी अम्मी को ढीठ कहता है? मैंने कभी आपको कहा? बताओ तुम इंसान। चलो तुम दोनों फटे मुंह, आने दो तुम्हारे बाप को, आज मैं बात करती हूँ। हाँ ना ठीक है, आप अब्बू से जल्द बात कर ले। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जल्द किसी खूंटे से बच जाऊं। तुझे तो मैं खूंटे से बांधती हूँ। हाय अल्लाह, मुझे तो नहीं पता था मेरा बेटा क्लब में नाचता है। वाह है ये देखो, वाह वाह। ठहर तुझे बताता, ठहर जा। एक कुड़ी कुछ तो बोल, क्या मुंह में उंगली डाल के बैठी हुई है? अम्मी आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगी तब देखा मम्मी जी कैसे आपकी बेजबान बेटी आदि की जबान यूज कर रही है, कोई शर्म ही नहीं है। ओए चोला ना मारा कर, आदि की जुबान कैसे यूज कर सकती है? अपनी जुबान यूज कर रही है वो। ओ शमा ना मिला कर तू आदि से, इतना दूर आकर कीप डिस्टेंस। क्यों अम्मी, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है ना। अच्छा, और ये दोस्ती क्या रंग इख्तियार कर रही है ये भी तो बताओ मम्मी जी को। आप चुप नहीं हो सकती? कोई काम वाम नहीं है क्या आपको? और काम की कोई गाल ना करे इससे, चुई मलाई से। काम का नाम सुनते ही मौत पड़ जाती है इसको। कामी बच्ची तो एक ही है मेरी शम्मा। कामी नहीं कारनामी कहिए, जो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर अपने कजन से चक्कर चला रही है। अब चुप कर जाओ। अच्छा अम्मी बताओ, किसी को पसंद करना कोई जुर्म है क्या? और आपने भी तो अब्बू से लव मैरिज की थी ना। इसी बात पे तो पछता रही हूँ मैं आज तक। एक लम्हा जो सुकून का मिला हो मुझे जब से मैंने इस शख्स से ब्याह किया है। लेकिन वो आपसे तो बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर बात मानते भी हैं। और बीच बीच में नहीं भी मानते, डंडियां मार देते हैं। इसी बात की तो आग लग जाती है मुझे। ओफो मम्मी जी, यहाँ हम शम्मा बेगम की बात करें और आप अपना क्राइम ना स्टार्ट करें। ओए खुदा दा नाम ले, एक तो मुझे तेरी अंग्रेजी की समझ नहीं लगती। हाँ अम्मी, इनको तो खुद अपनी समझ नहीं आती है। ये जितने भी डायलॉग्स है ना, ये ड्रामे और फिल्मों से सीखे इन्होंने। अच्छा, तुम बड़ी बड़ी लेडी डायना, तुम्हें तो जैसे बड़ी अंग्रेजी आती है। ओए बस कर दो कुड़ियों, बस कर दो, हुन लड़ने ना लग जाना। वैसे ही जा शम्मा मेरी लस्सी बना के लेकर आ मीठी वाली। रोज रोज की चिक चिक तो मेरा खून ही सड़ के सुहा कर देती है। अभी लेकर आई। कुछ
कुछ हल लिया करो, जंगी ना लग जाए कहीं। नहीं जाना मुझे, करवाएं आप अपनी शम्मा बेटी से काम। क्षमा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अम्मी ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी, प्लीज जाओ यहाँ से। यार हद हो गई। क्षमा, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन तुम भी बुज़दिल निकली। मुझे प्यार के मैदान में अकेला छोड़ दिया तुमने भी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, और इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। और तुम्हें पता है, अम्मी ने मुझे डांटा भी था। तुम्हें तो डांट पिटी है ना, मुझे तो अम्मी से मार पड़ी है यार। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना, यहाँ तक के मोहब्बत करना छोड़ दें। तुम्हारी इन्हीं बातों में आकर ना मैंने अपने आप को अजाब में फंसा लिया। और तुम तो बचपन से आदी हो मार खाने की, लेकिन मैं तो फिर तुम साफ साफ मुकर क्यों नहीं जाती कि तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी? मोहब्बत से मुकरा भी जा सकता है क्या? यार तो फिर हिम्मत क्यों हार रही हो? वो इसलिए क्योंकि एक एक करके हमारी सारी प्लानिंग्स फेल हो रही हैं। अच्छा खासा हमने सरफराज भाई को शादी के लिए तैयार कर दिया था, सब गड़बड़ हो गया। तुम ना टेंशन मत लो उस बात की। अम्मी ने उसे गुस्से में धक्के देकर घर से निकाला जरूर है, लेकिन मेरी उससे बात हुई है, वो अपने बेबे को जल्द यहाँ लेकर आ रहा है। हाँ हाँ, उसके बेबे थोड़ी जादू की छड़ी है कि वो आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ज़ूबी आपी तो अब उस पेंडू से शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। अरे यार, उनकी शादी होती है या नहीं होती, सब बाहर में जाए। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। खुदा के लिए बस, अब और नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया सुन तो लो, सुन तो लो क्षमा। ये आइडिया नहीं बल्कि आखिरी हल है हमारी आजमाइश का। हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। राजी हो गई? तैयार होने गई है। बम फटा है। मॉम, मॉम कहाँ फटा है? तुम्हारे दिमाग में आदि की यादों का बम। आपी, आप क्या जानो मोहब्बत का क्या होता है गम। मम्मी जी को बताती हूँ, वो करेंगी दम दमादम दम। अरे जाइए ना आप। अच्छा खासा गाना देख रही थी, खामखा तंग करने आ गई। तुम देखो अपने ख्यालों में गाना, मैं जाकर टीवी में अपना गाना देखती हूँ। हाँ हाँ, तो जाइए जाइए जाइए। अरे गाना देख लिया? कौन सा गाना? अरे वही जो तुम ख्यालों में देख रही थी, रूबी ने बताया मुझे। एक तो रूबी आपी की बच्ची को कोई भी बात बता तो पूरे जहान में ढंडोरा पीट देती हैं। शादी से पहले रूबी की बच्ची? अरे मैंने ऐसी एक बात कह दी थी। अच्छा, वैसी बात कह दी तो ये भी कह दो मेरी शादी हो रही है। लेकिन आपकी शादी तो नहीं हो रही। तो रूबी की बच्ची भी कौन सी है? ओके बाबा, कह देती हूँ। बाबा नहीं कहो, मेरी शादी हो रही है। अच्छा ठीक है, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी नहीं मेरी, कहो ज़ूबी की शादी हो रही है। ओफो, अच्छा ठीक है, ज़ूबी आपी की शादी हो रही है। अब ठीक? हाँ, अब तुम ना अपना OST देख। हाँ जरूर। तो दोनों बहनें ना मुझे पूरा गाना नहीं देखने देंगी। अम्मी जी आवाज देंदी है जिवें तौबा। माफ नहीं करूंगी उस पेंडू को और आपके बेटे को। मेरे सिर तक क्यों चिल्ला रही है तू? ना माफ कर उस पेंडू को, पर मेरे पुत्र ने की कीता जे है? आपको उसकी कोई गलती नजर नहीं आती? उसने खेला है मेरे दिल के साथ अम्मी। ओए क्या किया है उसने? है ओ बात सुन, तेरे फायदे की बात की है, लेकिन हाँ, और जिस खेल में उसने अपना घोड़ा लगाया है ना, वो उसको धोखा दे गया, ये हुआ है। आदि के पास तो कोई घोड़ा नहीं है, मोटरसाइकिल है। और ये कौन से खेल खेल रहा है मुझे भी बताएं, मैं अब्बू को भी बताती हूँ। ओए ज़ूबी छाड़ दे मेरा पीछा। ओए तुझे समझाने के लिए मैं इतना दिमाग कहाँ से लाऊं? आपको तो मेरे लिए दिमाग भी नहीं मिलता और दामाद भी नहीं मिलता। वैसे बात सुन है, और लादी कसमें, और मुंडा बुरा नहीं है। ओए खाता पीता है और जमीनें भी हैं गांव में, पेंडू है तो क्या हुआ? बस बस अम्मी बस, बहुत हो गया मेरी सेहत के साथ मजाक और मेरी किस्मत के साथ मजाक। 4 घंटे भूखी रह लूंगी लेकिन उस पेंडू के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं कबूल नहीं करूंगी उसको अपना दूल्हा।
ना कर। जमीन हिला के चली जाती है। मेरे बोलो जन्म में जा। एडा अच्छा मुंडा मैं वेख्या दामाद बनाना से फिर ओए होए, मजा आ गया आज तो। आप होते ना तो बड़ा एंजॉय करते, आपको फ्री में सर्कस देखने को मिल जाती। जब से तुम्हें देख रहा है ना, अब कुछ देखने का शौक नहीं बचा मुझे। ओए अल्लाह, जो सब इतने मेरे ना तारीफ है ना कि अगर मुझे शर्म आ जाती है। वैसे तो मैं माशाल्लाह से ना बड़ी खूबसूरत हूँ और मुझे पता है मैं आपको बड़ी खूबसूरत लगती हूँ, लेकिन हर वक्त तारीफें नहीं करते। मैं बता रही थी ना, आज बाजी जी तो उछल पड़ी। वो कैसे उछल सकती है? उनके तो जोड़ों में दर्द रहता है भाई। एक तो आप ना आगे ना पागा करें चौथ साहब, मैं बस जो बात कहती हूँ ना उसके आगे अमीन बोल दिया करें, इतना सा काम नहीं होता आपसे। सारे काम मैं ही करता हूँ, लेकिन आज बहुत थका हुआ आया हूँ। आज कोई भी काम नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। मेरे पापा मैं क्या करूँ? खुदकुशी। इतनी सी बात तुम्हें 25 साल में समझ नहीं आई। ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं हैगी चौधरी साहब, मैं आपके पर्क करके ना आपको मुर्गों वाले खुड्डे में बंद कर दूंगी, फिर वहां पड़ 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 करते रहना पड़े हुए। मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, हमेशा तुम बोलती हो, मैं सुनता रहता हूँ और बस। बात सुनो, ओ बाजी का ना फौरन पलट दामाद कौन निकला, अपना नुआना सरफराज। क्या? वो निखट्टू, वो निकम्मा, वो नालायक, वो तुम्हारा भांजा भतीजा क्या था वो? चौधरी साहब अपना मुंह सर जुबान सब संभाल के बात करें। मेरे पेके वालों के बारे में मैंने ईंट से ईंट बजा देनी है। मुंह संभाल के बात करूं ये तो समझ में आता है, ये सर संभाल के बात करूं क्या मतलब भाई? वो इसलिए कि मैं बड़ी सेंटिमेंटल हूँ अपने पेके को लेकर, जो भी उनके खिलाफ बात करे मैं उनका मुंह और सर दोनों ही तोड़ देती हूँ। मेंटल तो तुम हो, लेकिन अब क्या मजाक भी नहीं करूं? बहुत मजाक करती हो तुम भाई। बड़ी ठंडी लगाई हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। मैं तय करके मैं रख रहा हूँ इसे। अरे आप यहाँ चुप कर बैठी है और अम्मी कब से आपको बुला रही है। क्यों? ऐसा कौन सा पहाड़ खोदना है जो मेरे बगैर नहीं खोद सकता? आप भी ना कमाल करती हैं। आप ही अपनी सेहत के हिसाब से लंबी लंबी छोड़ा करें आप, और कहाँ आप धान पांसी और कहाँ पहाड़ जैसा मुश्किल काम। ज्यादा मेरी जबान पकड़ने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अम्मी से कह दो कोई काम नहीं करूंगी अपनी शादी होने तक। हाँ, तो इसका मतलब आप कयामत तक फारिग बैठी रहेंगी? तुम्हारे मुंह में खाक। मैं क्यों कयामत तक का वेट करूंगी? इंशाल्लाह ज़ूबी से पहले मेरी शादी होगी, देखना तुम। देखें आप ही, इंसान जब किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदता है ना तो खुद भी उसमें गिर सकता है, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, इसलिए तुम और आदि मुंह के बल गिरे हो। मजा आ गया, एक तीर से दो शिकार। वाह! आप ना मेरी फिक्र नहीं करें। हाथ कंगन को आर से किया और पढ़े लिखे को अरबी किया। एक सेकंड, ये अरबी कहाँ से आ गया? इसमें तो फारसी था ना। भाई फारसी किया या अरबी किया, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें सीखती फिरूं। मेरा ज्यादा दिमाग गर्म करने की कोशिश मत करो। क्या आपका दिमाग गर्म हो रहा है? इसका मतलब आपके दिमाग पर ना बुखार चढ़ रहा है। मैं अभी फटाफट ठंडी पट्टियां लेकर आती हूँ, आपके सर पे रखूंगी ताकि आपके दिमाग पर ना बुखार ना चढ़े। शम्मा, मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी तुमसे। मेरी प्यारी आपी, आप पेश आने के बजाय ना जेर हो जाए, इससे बड़ी बड़ाई कोई नहीं। ठहरो जरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। अशफाक अहमद की पोती। हसरत इन बागीचों में जो बिन खिले मुरझा गए। वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। अपने आपे में रहो। मैं तो अपने आपे में हूँ, लेकिन अफसोस हुआ ये जानकर कि तुम अब हमेशा मायके ही रहोगे। तुम्हारे मुंह में खाक। बहुत जल्द मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी। रियली? घर से भागने का प्रोग्राम है? अकेले? वैसे तुम पहली लड़की होगी जो घर से भाग रही है, वो भी अकेले। गैंग्स बुक में नाम होगा तुम्हारा। और तुम्हारा तो अब ऐलान होगा। हजरात, मुश्ताक साहब की बेटी, बूढ़ी बेटी, अपने बदतरीन अंजाम पर पहुंची। उनका जनाजा रात 12 बजे उठाया जाएगा। आमीन। धुआं निकल रहा है तुम्हारे अंदर से। हाँ भाई, बनता है तुम्हारा जलना, कुड़ना, सड़ना, रोना। हाँ, सुसाइड जरूर करना शादी पे, नाकामी पे। मेरे पास ना 101 तरीकों से सुसाइड करने की किताब है।
देखो, अब ज्यादा मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना। मम्मी जी, मम्मी! शम्मा बस कर दो यार, अगर तुम सब खा जाओगी तो अम्मी हंडिया में क्या डालेंगी? तुम्हारा ये बड़ा सा सर। आहिस्ता हंसो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो हमारे सर पर मलकुल मौत की तरह सवार हो जाएंगे। वैसे भी अभी सब अपने अपने फड्डों में मसरूफ हैं। अच्छा, तभी तो तुम बहाने से आ गए मेरे पास। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या सुना? अंदर क्या नताइज निकले? अरे मैंने सुना सुनाया छोड़ा, मैंने जल्दी पे तेल डाल दिया। अब दोनों पार्टियां दिलजोई के साथ एक दूसरे को कोसने में लगी हुई हैं। हाँ हाँ, आग लगाना कोई तुमसे सीखे। हाँ हाँ, खुद को फायर ब्रिगेड समझती हो ना तुम, अपना भी याद रखा करो, कैसे बराबरी के ताने देती हो सबको। मैंने भी सुना है तुम्हारी और रूबी आपी का वो मुकालमा छत पे है। अच्छा, चुप चुप कर बातें समझो, तभी तो तुम्हारा मुंह इतना लंबूतरा सा होता जा रहा है। अबे चल, अगर कभी भी दुनिया में हैंडसम मर्दों का मुकाबला हुआ ना तो पहला ना सही लेकिन दूसरे नंबर पे मैं जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, और अगर जॉनी लीवर के साथ तुम्हारा हुस्न का मुकाबला हो ना तो तुम पहले नंबर पे जरूर आओगे। ओए होए 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 होए, ये हमारे मना करने के बावजूद तुम दोनों एक साथ हो है। जल्दी बताओ क्या पक रहा है? वो मटर पुलाव, तभी तो मटर छील रहे हैं। वो इस मटर पुलाव की बात नहीं कर रही, वो इस खिचड़ी की बात कर रही है जो तुम दोनों पका रहे हो। पहली दफा कल की बात की है शकीला तूने। जमीला, ओए ओही, नहीं, अम्मी ने कहा था कि खिचड़ी बनानी है, लेकिन वो क्या है कि मैं बीमार वाला खाना नहीं खाता और शम्मा भी, तो हमने सोचा है के तुसी साडी अखा च मिर्चा पाओ तो पींगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे प्यार की। बताती हूँ मैं, तुम ठहर जा, भी बताती हूँ। तुझे तो मैंने छड़ना ही नहीं है शमा, तू खैर मना बच्चू। बस करो, दोनों एक साथ बोलना शुरू कर देती हो, बंदा क्या खाक समझेगा? ना खाक तो आपके पुत्र ने हमारे सिर में पाई है, ना पूछे इससे क्या जरूरत थी इसे ये हरकत करने की। जूबी कौन सा हम पे बोझ थी? अरे मेरी पहली मोहब्बत इस बोझ तले दबकर मरती जा रही है, मरता ना तो क्या करता। हाँ क्या मिन कर रहा है ये अपने अब्बा के कान में है? मुझे भी बता। अरे कह ही क्या सकता है गरीब का बाल। बस कोई से कुछ नहीं कह रहा, लाडला जो है बस एक मैं ही फालतू कूड़े के ढेर से उठाई गई। मैं चार चुपड़े लगा के ना तुझे वापस उस कूड़े के ढेर में सुट के आ जाऊंगी, समझ आई है? हर वक्त मिन रो के मुसीबत कर दी, तमाशे ही नहीं खत्म होते इसके। अरे अच्छा भाई, गलती हो गई बच्चे से, तुम दोनों इसे मार चुकी हो, कई बार ये तुम दोनों से माफी मांग चुका है, अब जान छोड़ दो इसकी। ना, जब तक ये उस लड़की की जान नहीं छोड़ेगा ना, मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी। कमाल करती हो, वो लड़की मेरी भतीजी है। अरे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मंगनी करवाने में क्या बुराई है? हरगिज नहीं, मेरी शादी से पहले इस चूजे के हाथ पीले बिल्कुल नहीं होंगे, सोच लें आप लोग। तो सिंपल, हाँ मेरे हाथ पीले करने के बजाय शम्मा के हाथ पीले कर दे मेरे साथ। हाँ वैसे बात तो कुछ इसकी ठीक लग रही है मेरे दिल को, है कुड़ी इतनी बुरी भी नहीं है। वो बुरी ना सही, लेकिन ये मत भूले चच्ची ने शादी के बाद आपके साथ कितना बुरा किया है, तिगनी का नाच नचा के रखा है आपको। वाह वाह बेगम, बड़ी छुपी रुस्तम निकली, ये जौहर तो तुमने आज तक हमें नहीं दिखाया। बहुत ही फिटे मुंह, वो बंदा अपना चिट्टा चाटा देख के बात करे है। वैसे आपसदारी की बात है, मेरे जैसा रंगीन और संगीन शौहर ना अल्लाह माफ करे, अल्लाह किसी को भी ना दे। बस तुम तो मेरी हमेशा बुराई ही करना, पता नहीं मैंने इस शहर में कितने बम मार दिए। ये बम मेरे दिल पे चले हैं। को मुझसे पूछे छुरियों की तरह, आरों की तरह, कोई और होती ना तो सुबह दोपहर शाम गाला काट के तो नस जाती। ओ बस करो बोलना, बस करो। शौहर इज्जत के काबिल हो तो बंदा करे ना। शोर मचा के घर थर पे उठाया हुआ। चाहे सब समझा ले अपनी कुड़ी नू, जे ये उस लड़के के आसे पासे हुई तो मैंने पासे लगा देना है इसको, समझा ले अपनी कुड़ी को। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ इसको पिंड खाला के पास भिजवा दें, जब वहाँ गर्मी होगी ना नेटवर्क होगा ना एसी, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओ हेलो, ये गर्मी और एसी की जो बात है ना ये तो ठीक है, लेकिन नेटवर्क की बात तुमने बिल्कुल अच्छी नहीं की। चुप करो तुम दोनों। और रूबी, तुम्हें बहन की खुशी से मसला क्या है आखिर? ओ कुछ शर्म है मुश्ताक चौधरी, है बेटी ने अपना बार पसंद कर लिया है, कोई 755 नंबर लेकर मैट्रिक में ऑल डिवीजन नहीं हासिल की।
एक तो मुझे तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड की समझ नहीं आती। रूबी को खुली छूट है अपने लिए लड़का तलाश करने की, है? प्रॉब्लम तुम्हें शमा से हो रही है। आखिर मेरे भतीजे में खराबी क्या है? लो दसो, एक क्या कम खराबी है कि वो मेरी दुश्मन नंबर 1 का बेटा है? मैं अपनी बेटी को उस घर की बहू नहीं बनने दे सकती। ना पापा जी, आप खुद सोचे ना, ताई मम्मी का पहले इस घर पर इतना दबाव है, जब हमारी लड़की उनके घर चले गई तो बिल्कुल ही दबकर रह जाएंगे। क्यों? उसकी शादी होते ही क्या इस घर की छत हम पर गिर जाएगी जो हम दब जाएंगे? जो पता ना होना तो बोलना भी नहीं चाहिए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है कि शमा की शादी उस लंगूर जैसे नहीं होगी। डन हो गया, तुम्हारा आखिरी फैसला और पहला फैसला मेरा। अच्छा जी, ओके। शमा की शादी अदील से होगी और डंके की चोट पर होगी। ये नाचना बंद कर दे, मैंने तेरे मुंह बांधते ना। तुम्हें पता है मुझे घूमने से चक्कर आ जाते हैं। सच है, इंसान के साथ वही होता है जो वो दूसरों के साथ करता है। ना तुम लोगों को चक्कर देती और ना आप तुम्हें चक्कर आते। सिंपल। ओ हेलो, मैंने कब और किसे चक्कर दे दिए भाई? अरे यार मजाक कर रहा था मैं। वैसे ना मैं बहुत खुश हूँ यार। चलो यार, हमारे अब्बुओं के तो ख्याल हमारे से मिलते हैं। हाँ, और अम्मी और ताई अम्मी ना इन ख्यालात पर लानत भेजती हैं। एक तो यार तुम मीना सारा मजाक किरकिरा कर देती है। अच्छा खासा खुश था मैं, सड़ा मुंह बना दिया, मजा ही खराब कर दिया। तो तुम भी गधे की तरह ये रेत में मुंह दिए सब ठीक है मत सोचा करो ना। गधा नहीं, ये तो शतरमुर्ग करता है भाई। मैंने तो पर्सनालिटी के हिसाब से बात की है। हम हैं सदके तुम्हारे, है डिंचक 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 डिंचक। ओए हेलो, ये इस वक्त कान से मैल निकालने का कौन सा वक्त है? अरे बुद्धू, ये तुम्हारी जो सड़ियल आवाज है ना, इससे बचने के लिए मैंने अपने कान बंद किए थे, लेकिन जिसकी जैसी सोच वो वैसी सोचता है। हाँ, जाऊं जाके आइंस्टाइन का दिमाग लेकर आऊं और फिर सोचूं। बेवकूफ। यार चमा, मैं फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहा हूँ यार। मुझे एयर कैसल्स बनाने का ना कोई शौक नहीं है, और तुम भी ना ये हवाओं में उड़ना बंद करो, नीचे आओ और ना मुंह के बल गिरोगे। हाँ, वो बिल्कुल सड़ियल की सड़ियल। बिल्कुल तुम्हारी तरह। डिंचक 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 डिंचक। वो भाई क्या बातें करनी, जल्दी करें, मुझे भूख लग रही है। चलो, खा खा के फट जाओगी तुम एक दिन। ओए बात सुन, तेरे से मांग के नहीं खाती, अपने बाप का खाती है, समझ आई? बकवास ना कर। ऐसे लोगों को वैसे भी मांगने पे सिर्फ गालियां मिलती हैं, रोटी टुकर नहीं मिलता। ए बखीला, जुबान संभाल के बात किया कर तू मेरे सामने। मैं तो जुबान संभालू, पहले तुम अपना मुंडा संभालो। कसम तो पहले ही तुम्हारा काबू से बाहर था, अब बेटा भी आपे से बाहर हो गया। थोड़ा पट्टा पट्टा डाल के रखो बाजी। ओए होश कर होश। ओए पट्टे तेरे खानदान में डाले जाते होंगे क्योंकि सारे बहू जो है। चुप कर तू। हमारे खानदान में तो मैंने सबको, अपने बेटे को, अपने मियाँ को आजादी दी हुई है। सारे रोजाना जश्न आजादी मनाते हैं। हाँ जी, वाकई इतनी आजादी मनाते हैं कि बिल्कुल ही आजाद हो गए हैं। बेटा भी बाप के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो फिर कैसा होगा है शकीला? जमीला, ओही, हम लोग बस एक साथ नहीं रह सकते, फाइनल। और तुम मुझे तेरी शक्ल देखने का कौन सा शौक है? एडी पैडी शक्ल, पत्नी क्या क्या बना के रखती है। बस ठीक है, फिर बंटवारा होगा इस घर का। तुम अपने हिस्से में खुश, हम अपने हिस्से में खुश। दीवार उठेगी दीवार। बंटवारा। अंधे हो क्या? अंधा नहीं, पागल हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। हाँ, मैं तुम्हें कौन सा स्पेशल दावत तामा देती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ? अरे यार, हर वक्त लड़ती रहती हो यार। कभी प्यार से प्यार भरे 2 मीठे बोल ही बोल दिया करो। ओ हेलो, हमारे प्यार का ना दी एंड हो चुका है। कल हमें मिस्त्री को बुलवाकर दीवार खड़ी करवा देंगी, फिर तुम क्या करोगे? शमा, तुम मेरा साथ दो तो मैं दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हाँ, आए बड़े जैकी चैन की औलाद। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, यही समझ लो। अच्छा, अब देखना मैं करता क्या हूँ। अरे मैं भी तो सुनूं, आखिर तुम ऐसा क्या करने वाले हो जिसका तीर जाके सीधा निशाने पर लगेगा? अच्छा, अगर तुम जानना चाहती हो मैं क्या करने वाला हूँ तो आ जाओ अगले 2 मिनट में ड्राइंग रूम में। अरे बता तो दो, फजूल में वहां आकर अम्मी और ताई अम्मी की बातें सुनने को मिलेंगी। प्यार किया तो घबराना नहीं है। आ जाओ शमा।
हाय हाय, और कुछ चलता भी है इस घर में कि नहीं? हाँ? तुम्हारी जबान के सिवा कोई चीज चल भी सकती है इस घर में? हैं? की बुड़ 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 मिन 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 कर रहे हो? जरा उच्ची बोलो फिर दसा मैं थानू। हाँ हाय हाय, बात सुन, आंखें किराए पे चढ़ा के आया तू? नहीं, मैं आस्तीन चढ़ा कर नहीं बल्कि कटवा कर आया हूँ, आंखें चढ़ाकर नहीं, वो भी आपसे लड़ने। अच्छा आ लड़िए, ए ले चल। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं होगा। ओए कैसा नहीं होगा, बता तो सही, बोल तो सही। वो ये ऐसा वैसे वो वहां से वो ये वाला ओ क्या ये मैं वो और कितनी बार तुझे कहा है सिर में तेल डाला कर, खुश्की हो गई है, गरारी फंसने लगी है तेरी, और सिर की खुश्की जुबान तक आ गई, आगे मर बोल। मैं ये कहने आया हूं कि मेरी और शमा की शादी के बीच में कोई भी आया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लो जी, फिर मैं विचकार आ गई, कर जो तूने करना है। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अल्लाह ला 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 ला, ओए ओह, हाय 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 हाय। कौन हो तुम हसीना? कहीं मैं दूसरे घर में तो नहीं आ गया? यार अम्मी ने कम कसर छोड़ी है जो तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें किसने कहा था कि उनके आगे फन्ने खान बनो, जब तुम्हें पता था कि जवाब तुम्हें यही मिलना है? यार मैं आगे खड़े होके नहीं बल्कि साइड में खड़े होके बात कर रहा था, फिर भी मारा। एक टफर, इतना रोला डाल के, इतना शोर मचा के सारा काम खराब कर दिया। पहले तो शायद घर वाले मान भी जाते, अब तो नामुमकिन है। हाँ तो शोर नहीं बचाता, खामोशी से मुसल्ला बिछा देता और दुआ करता अल्लाह से कि अल्लाह हमारे माँ बाप को इल्हाम हो जाए कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे अपना वॉल्यूम तो कम करो, ताई अम्मी कमरे में ही, अगर उन्होंने सुन लिया दोबारा से तुम्हारी गद बना देंगी वो। चलो यहाँ से, चलो। ओह गॉड, लव यू। एक तीर से दो शिकार, सदके जाओ, ना बांसुरी ना भैंस के आगे बीन बजेगा। तुम हो ही शैतान की खाला, फसाद डलवाकर खुश हो रही हो। ये फसाद नहीं, किस्मत का लिखा था जो तुम अपने मोटापे की तरह कबूल कर लो। बेटा, अगर मैं डूबी ना तो तुम्हें भी किसी किनारे नहीं लगने दूंगी। हम दोनों की यही मजार बनेगी इसी घर में। कितना तखरीब काराना अंदाज है तुम्हारा, बिल्कुल साइको औरत लग रही हो तुम इस वक्त। और तुम चुड़ैल लग रही हो जो दूसरों की खुशियां खा जाती हो। क्या जरूरत है इसी को पहचानने की? मेरा घर बच जाता। इतना ही दुख हो रहा है तो कॉल करके उस अजूबे के साथ उसकी बेबो समेत रुखसत हो जाओ पिंड, मुझे क्या परवाह। मैं तो तुम्हारा फायदा सोच रही थी कि कहाँ शहर में पली बड़ी लड़की उस धोखे से उस पेंडू की दुल्हन बन जाएगी। बस तुम हो ही ऐसी, जलती हो मुझसे, मेरी खुशियों से और मेरी खूबसूरती से। ओ मैडम, तुम में ना ढूंढने से चर्बी तो मिल सकती है, खूबसूरती नहीं। सॉरी।